हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जय यीशु की। प्रभु का धन्यवाद हो खुदावा परमेश्वर, इस सुंदर अवसर फिर से दिया है कि आप लोगों के साथ ये सुंदर पवित्र कलाम से बात करने के लिए। और मेरा विश्वास है कि ये परमेश्वर आपको इस कलाम के द्वारा छुएगा और आशीषित करेगा। क्या आज आपकी परिस्थिति विपक्ष में है? क्या आप निराशा में हैं? क्या आप अभी आपकी परिस्थिति देखते हुए परेशानी में हैं? खुदा की कलाम आपको और मुझे इस कलाम से बात करना चाहता है और यह सिखाना चाहता है कि मैं आपकी उद्धार करता हूँ, मैं आपकी सुरक्षा देने वाला परमेश्वर हूँ। मेरा सामर्थ्य से मैं आपको वहाँ से निकालूंगा। जब आपकी दुख भरा, आपकी सुख भरा जीवन में यीशु का जीवित वचन एक आनंद और शांति और आनंद देगा। मेरे मित्रों, आइए आज की परमेश्वर की वचन चिंतन के लिए हम निकाले पहला राजा उसकी 18 अध्याय। हम सब जानते हैं 18 अध्याय 1 से उसकी 46 आयत तक बड़ा पैसेज है और उसमें गहराई बाती है। एक व्यक्ति का नाम लिखा गया, एक राजा है, एक तरफ बाल की नबियों है, एक तरफ आश्चर्य की नबी है, एक तरह के एक प्रभु का दास है और एक कठिनाई परिस्थिति है। सारे प्रभु की सेवक लोग, प्रभु की भविष्य वक्ताओं लोग, प्रभु की नबियों लोगों को हत्या कर चुके हैं और एक व्यक्ति बचा है। जो बच्चा है वो भी प्रभु की आदेश से आ रहा है, क्योंकि सफल परमेश्वर देता है, विजय परमेश्वर देता है। आज की मेरा जो शीर्षक है, परमेश्वर की ओर से विजय आता है। खुदा गिव यू द विक्ट्री टू योर लाइफ। परमेश्वर आपको विजय देगा। आपका परिस्थिति क्यों ना बड़ा हो, आपकी परेशानी क्यों ना बड़ा हो, आपकी समस्या क्यों बड़ा ना हो, आपकी बीमारी बड़ा हो, लेकिन खुदा उससे बड़ा है। मेरे मित्रों, आपकी परमेश्वर जिससे आप मानते हो उस सबसे बड़ा है। और सर्व सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, वह सर्व ऊपर अधिकारी है। He is omnipotent God, omnipresent God, सर्वशक्तिमान सर्वांतर्यामी परमेश्वर है। और इस वचन से आपको और मुझे इस परिस्थिति से निकालेगा जिस परिस्थिति से प्रभु की दास को प्रभु ने निकाला और एक विजय का जीवन दिया है। आइए हम वो विजय जीवन के बारे में पढ़ेंगे। जिस अध्याय से मैं चुना हूँ उसकी हम 36 आयत को पढ़ेंगे। पहला राजा उसकी 18 अध्याय उसकी 36 आयत में इस प्रकार लिखा है। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, आज ये प्रकट कर कि इज़राइल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूँ और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाव कर किए हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे मित्रों, आप जब एक से शुरू करके उसकी 35 तक पढ़ेंगे तो एक आर्गुमेंट है, जुक्ति है और लोगों कैसे पुकारते उनकी परमेश्वर को और उनकी गॉड्स को, बाल की प्रॉफिट लोग को। लेकिन एक चुनौती का समय आता है, खुदा की लोगों को खुदा की उपस्थिति से विजय परमेश्वर देता है, सफल परमेश्वर देता है। आपकी बीमारी से खुदा आपको निकालता है और यही परिस्थिति यहाँ हुआ है। विजय पाने के लिए यहाँ 3 बातें को परमेश्वर सिखाना चाहता है। This passage teaches us 3 great elements how today we can get success in our life. ये वचन से 3 बातें को परमेश्वर रहस्य बातें को सिखाना चाहता है, जब द्वारा कि हम अपने जीवन में विजय और सफल को पा सकते हैं। पहला विजय मेरे मित्रों, परमेश्वर का वादा। परमेश्वर का वादा, द प्रॉमिस ऑफ गॉड। परमेश्वर की वादा आपके साथ है।
इसलिए यह व्यक्ति जाता है और कहता है, प्रार्थना करना शुरू करता है। इंग्लिश में लिखा है, he went and he started to pray। प्रार्थना करना सुना और ये कहलाया, हे अब्राहम, हे ईसाक और इस्राएल का परमेश्वर यहोवा, तूने जिस कामों के लिए भेजा, जिस परिस्थिति में मुझे निकाला, जिस कार्यों के मेरा परिचय दिया, तू मेरा परमेश्वर है। तू वादा किया है, तेरा उपस्थिति यहाँ प्रकट हो। मेरे मित्रों, जो खुदा ने वादा किया, परमेश्वर जो वादा करता है वो कभी नहीं छोड़ता है। भजन संहिता उसकी 23 अध्याय उसकी 10 आयत को आप देखिए। भजन संहिता उसकी 27 अध्याय 10 आयत में इस प्रकार लिखा है, मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया, परंतु यहोवा मुझे संभाला। परमेश्वर यहोवा मुझे संभाल के रखा। जब और थोड़ा सा गहराई में जाएंगे, यशायाह नबी की किताब उसकी 49 अध्याय उसकी 15 आयत को पढ़ेंगे तो उसमें इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है। ये सांसारिक माता पिता की एक एग्जाम्पल को देना चाहता है और यह सिखाना चाहता है आपको और मुझे। क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चों को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़कों पर दया ना करे? हाँ, वो तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। हालेलुया। खुदा वो अपने कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि उसकी वादा है मेरे मित्रों। वो वादा किया है, वो कभी नहीं छोड़ने वाला परमेश्वर है। यहाँ जब विपक्ष है, उनकी परिस्थिति, शत्रु तो ज्यादा है, 450 है, 450 नबी है, लेकिन वो जानता था कि परमेश्वर वादा किया है, वो मेरा परमेश्वर है, वो मेरा सहायक है, वो कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए आयुब 19 अध्याय 25 में आयुब एक बहुत अच्छी बात को कहा। आयुब ने जानता था और आयुब याद करता था कि इस संकट में, मेरे बीमारी में, मेरे तकलीफ में, मेरे मौत के समय में, मेरे दुर्दशा के समय में परमेश्वर जो वादा किया है, वो मेरा वादा परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए उसकी 19 अध्याय 25 में इस प्रकार लिखा है मेरे मित्रों, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। हालेलुया। मैं तो निश्चित हूँ कि मेरे छुड़ाने वाला जीवित है। I know that my Redeemer is live forever and ever। मेरे छुड़ाने वाला जो परमेश्वर है, मुझे जो उद्धार करेगा, वो मुझे कभी छोड़ेगा नहीं, उसकी वादा मेरे साथ है। पहला बात है मेरे मित्रों, जब आप विजय और सक्सेस पाना चाहते हैं तो परमेश्वर की वादा आपके साथ है। जब आप 18:1 से शुरू करेंगे, वहां बड़ा परेशानी परिस्थिति था, पानी नहीं गिरता था, वहां एक राजा की परिस्थिति बिगड़ गई थी। एक जेरुब्बाबेल करके है जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोग थे और भविष्यवाणी से उन लोग बाल प्रोफेट लोग थे, लेकिन एक चुनौती था, वो जानता था परमेश्वर की वादा मेरे साथ है। दूसरा बात है मेरे मित्रों, The power of God, परमेश्वर की सामर्थ। परमेश्वर की सामर्थ कैसे पाते हैं? परमेश्वर का सामर्थ कैसे वो व्यक्ति के पास आता है जब वो व्यक्ति अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दे देता है। परमेश्वर अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि उनकी वादा है। और परमेश्वर जब उनकी बच्चे के ऊपर कोई परेशानी आता है तो वो अपने शक्ति को और अपने सामर्थ को प्रकट करता है मेरे मित्रों। जब आप 38 को पढ़ेंगे, 38 और 38 से लेकर 40 तक पढ़ेंगे, उसकी सामर्थ के बारे में पाएंगे। लेकिन मैं आप लोगों को 38 का एक भागों को मैं आप लोगों के सामने पढ़ना चाहते हैं। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया और गड्ढे में का जल भी सुखा दिया। हालेलुया।
यहाँ एक असंभव बात परमेश्वर के सामर्थ से हुआ कि वो नीचे से वो जड़ से निकाल के लेके चला गया। बाल प्रोफेट तो सुबह से शाम तक पुकारे, आपने खून दिया, आपने बड़े परेशानी किए, लेकिन उनका परमेश्वर जीवित नहीं था। हमारा यीशु मसीह जीवित है, हमारा परमेश्वर जीवित है, उसकी सामर्थ है मेरे मित्रों। इसलिए क्या है, हमारा परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जहां इंग्लिश में लिखा और गॉड इज कंज्यूमिंग फायर, और गॉड इज कंज्यूमिंग फायर। मेरे मित्रों, परमेश्वर हमारा सामर्थ करने वाला परमेश्वर है। इब्राहिम उसके 12 अध्याय उसके 29 में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। हमारा परमेश्वर एक ऐसे जीवित परमेश्वर है कि उनके सामर्थ के सामने बुराई खड़ा नहीं हो सकता है। बुराई को जड़ से निकालता है, पाप को जड़ से फेंकता है, उनकी दासों को सफल के सीढ़ी की ओर ले जाता है। आज आपके जीवन में कौन सा बीमारी है, कौन सा परेशानी है, कौन सा दुख है, किस निराशा में आप हैं, यीशु के सामर्थ में जड़ से निकाल के फेंकने के आदेश करते हैं। परमेश्वर की कलाम कहता है उनकी उपस्थिति आपके साथ है। जब आप थोड़ा सा और गहराई में जाएंगे, दानियल की किताब उसके 3 अध्याय को उठा के पढ़िए, उसके 25 आयत में लिखा गया, ये 3 व्यक्ति जो दानियल के मित्र थे, सैद्रक, मैशरक और अबेदनगो के बारे में लिखा, जलते हुए एक भाटी में डाला गया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में देखे परमेश्वर की बेटे की उपस्थिति वहां थी। हालेलुया। हमारा संकट की परिस्थिति में, हमारा अकाल की परिस्थिति में, हमारा महामारी की परिस्थिति में, हमारा विपक्ष परिस्थिति में, हमारा असुविधा के समय में, हमारा दुख के समय में परमेश्वर की सामर्थ हमारा ऊपर कार्य करता है। मेरे मित्रों, हम उस सामर्थ को ग्रहण करें, तब हम विजय पाएंगे परमेश्वर के द्वारा, खुदा के द्वारा एक सफलता जीवन जी सकते हैं। विजय आपका है, परमेश्वर आपको दिया है, सफल आपको परमेश्वर दिया है, आप उसको सामर्थ को इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। तीसरा बात है मेरे मित्रों, द प्रोटेक्ट ऑफ गॉड, द प्रोटेक्शन ऑफ गॉड। परमेश्वर की सुरक्षा आपके साथ है। परमेश्वर कैसे अपने लोगों को सुरक्षा देता है, यहाँ हम देखे हैं 450 बाल नबियों के बारे में। राजा भी उनके विरोध में है। सारे जो 50 अलग अलग प्रभु की नबी को रखा गया, ढूंढ के मार दिए, सारे लोग गए, अकेला बचे, लेकिन प्रभु का सुरक्षित हाथ उनके ऊपर था। तब ये परमेश्वर कंज्यूमिंग फायर के द्वारा नाश किया और उनके प्रकट किया। मेरे मित्रों, भजन संहिता उसकी 34 अध्याय उसकी 5 आयत को पढ़ेंगे, उसमें इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर की कलाम ये सिखाना चाहता है आज आपको और मुझे। मेरे मित्रों, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। मेरे मित्रों, जिन्होंने उनकी ओर दृष्टि की, परमेश्वर की ओर देखे, ज्योति भी पाए, सामर्थ को भी पाए और उनके साथ चले, और उनको कभी झुकने, शर्मिंदा होने नहीं देता है। लेकिन आपको और मुझे उसकी सुरक्षा के हाथ पे जाने की आवश्यकता है। यहाँ 3 बातें खुदा की दास सिखाया हम लोगों को। परमेश्वर के जीवित वचन हमको 3 बातें सिखा रहे हैं। पहला बात है, सफल की सीढ़ी की ओर जाने के लिए। यहाँ तो बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत दुख की घटना घटी है, 3.5 साल तक बारिश नहीं हो रहा है, महामारी, अकाल, खाने पीने की सारी कमी है, लेकिन प्रभु की दास जब आता है, एक चुनौती उनके सामने खड़ा होती है, और प्रभु की वादा एक तरफ है, प्रभु की सामर्थ एक तरफ है, और प्रभु अपने लोगों को सुरक्षा देता है। जब आप थोड़ा सा गहराई में जाएंगे, गिनती की किताब 21 अध्याय 5 से 9 आयत को पढ़ेंगे, उसमें परमेश्वर के विरुद्ध जो लोग गए, अपने लोग परमेश्वर को छोड़ दिए और परमेश्वर से भटक गए, तब एक डसने वाले सांप को परमेश्वर भेजा और उसके द्वारा परमेश्वर मूसा को सिखाया कि तू क्रूस की ओर निहार। एक पीतल सांप को बना और जो लोगों को डोसेगा, उन लोग देखे वो बचेगा, परमेश्वर सुरक्षा देगा। आज हमको उससे निहारने की आवश्यकता है, उसको देखने की आवश्यकता है, उनकी ओर जाने की आवश्यकता है। खुदा की कलाम कह रहा है, जब
हम ऐसे परिस्थिति में हैं तो हमारा जीवन परमेश्वर के पास रख करके उसके पास जाने की आवश्यकता है। जब हम उनकी ओर तकते हैं मेरे मित्रों, वो हमारा सुरक्षा गढ़ है। आइए हम अपने आप को खुदा के हाथ में रखें। सफलता पाने के लिए मेरे मित्रों, हम खुदा की उपस्थिति को अनुभव करें, उसकी आत्मा हमारा अंदर मन लाने पाए और उसकी वादा हमारा साथ है, उनकी सामर्थ हमारा साथ है, वो सुरक्षा की गढ़ है। हम कैसे भी निराश परिस्थिति में है, खुदा की उपस्थिति हमको आगे बढ़ा ले जाएगा। मेरे मित्रों, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको और आपके परिवार को ढेर सारे खुशी दे और वो आपकी सुरक्षा के हाथ उनके ऊपर रखे, आपके ऊपर रखे। जो बीमारी है उनके ऊपर रखे, जो निराशा है उनके ऊपर रखे। आइए हम प्रार्थना करें। खुदा बाप, हम तेरे धन्यवाद देते हैं जिन्होंने ये कलाम को सुनेंगे, उनको टच कर, उनके घर में आशीष के वारिस डाल, तेरे सामर्थ, तेरे वादा उनके घर में डाल, तेरे सामर्थ उनके घर में डाल, तेरे सुने के हाथ उस परिवार में डाल, हर एक लोगों के जीवन में छोड़ ले खुदा, और तू असंभव को संभव कर। तेरे सामर्थ के हाथ के द्वारा तू आशीष डाल। धन्यवाद देते तूने हमारा प्रार्थना सुना। खुदा यीशु के नाम मांगते हैं,